अंधेरी रात थी। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन जमीन पर तलवारों की चमक बिजली की तरह कौंध रही थी। पकड़ो, जाने ना पाए, आज इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। सिपाहियों की दहाड़ पूरे शहर में गूंज रही थी। ये आवाज किसी आम चोर के लिए नहीं थी, ये मजनू के लिए थी। मजनू, जिसकी उम्र तकरीबन 40 साल थी, जिसकी आंखों में सदियों की मक्कारी और जिस्म में चीते जैसी फुर्ती थी। उसने शाही खजाने में हाथ साफ किया था। वो छतों पर ऐसे भाग रहा था जैसे हवा का झोंका हो। उसका सांस फूला हुआ था, माथे से पसीना बहकर उसकी आंखों में गिर रहा था, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। सल्तनत की पूरी फौज उसके पीछे लगी हुई थी। तीर उसके कान के करीब से सीटी बजाते हुए गुजर रहे थे। एक तीर उसके बाजू को छू कर गुजरा, खून का फव्वारा निकला, लेकिन मजनू के चेहरे पर दर्द की बजाय एक पागलपन की मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो जानता था कि अगर आज वो रुका तो उसकी मौत यकीनी है। वो शहर की सबसे ऊंची छत पर पहुंचा। नीचे एक गहरा दरिया बहता था जो दो सल्तनतों को जुदा करता था। पीछे सिपाही करीब पहुंच चुके थे। अब बचकर कहां जाओगे मजनू? सिपाही सालार ने नेजा तानते हुए कहा। मजनू ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी सांसें तेज थीं। उसने एक गहरी सांस लेकर उस सिपाही की आंखों में आंखें डालकर देखा और बगैर कुछ सोचे उसने दरिया में छलांग लगा दी। हवा को चीरते हुए वो पानी से टकराया। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो उसे किसी तिनके की तरह बहा ले गया। सुबह का सूरज निकलने वाला था। सल्तनत नूर के साहिल पर मजनू बेहोश पड़ा था। उसकी हालत खस्ता थी, कपड़े फटे हुए थे, दाढ़ी और बाल मिट्टी में अटे हुए थे। इसी वक्त सल्तनत नूर के मैदान में हजारों लोग जमा थे। सल्तनत का बादशाह अचानक वफात पा चुका था और सल्तनत का कोई वारिस नहीं था। वहां का एक अजीब दस्तूर था। सल्तनत का अगर वारिस ना होता तो वजीर आला शाही बाज को आजाद करता। ये परिंदा जिसके भी कंधे पर जाकर बैठता उसे ही बादशाह मान लिया जाता, चाहे वो अमीर हो या गरीब। लोग सांस रोके खड़े थे। वजीर आजम ने इस बाज को आजाद किया। बाज आसमान में चक्कर लगाने लगा। सबकी नजरें आसमान की तरफ थीं। बाज सल्तनत के ऊपर चक्कर काटता रहा और फिर तेजी के साथ उस दरिया की तरफ लपका। फौरन सिपाही और वजीर उस बाज के पीछे भागे। मजनू को होश आया तो उसने देखा कि एक सफेद रंग का बाज उसके सीने पर बैठा उसे घूर रहा था। मजनू ने उसे हटाना चाहा। हट पीछे, खाएगा क्या मुझे? अभी वो उसे हटा ही रहा था कि अचानक उसे घोड़ों के टापों की आवाज आई और देखते ही देखते सैकड़ों सिपाहियों ने उसे घेर लिया। मजनू अचानक घबरा गया। उसे लगा कि पिछली सल्तनत के सिपाही मुझे ढूंढते ढूंढते यहां तक आ गए। वो भागने के लिए उठा ही था कि तमाम वजीर और सिपाही उसके सामने अदब से झुक गए। बादशाह सलामत की खैर हो, हमारा नया बादशाह मिल गया। मजनू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो जो कल रात मौत के डर से भाग रहा था, आज वो अनजान मुल्क का बादशाह बन चुका था। वजीर ने आगे बढ़कर उसके फटे हुए कपड़ों के बावजूद उसके सर पर ताज रख दिया। मजनू ने अपने सर पर रखे हुए ताज को छुआ और फिर वजीर के झुके हुए सर को देखा तो उसके चेहरे पर वही सदियों पुरानी मक्कार वाली मुस्कुराहट आ गई। उसने सोचा, मैं बादशाह बन चुका हूं, यानी अब मुझे चोरी करने के लिए भागना नहीं पड़ेगा। अब सब कुछ मेरा है। दरबार लगाया गया। मजनू तख्त पर बैठा था। ये उसका पहला दिन था। वजीर ने पूछा, बादशाह सलामत, सल्तनत के लिए क्या हुक्म है? खजाना खाली पड़ा है और अवाम परेशान है। मजनू ने एक मक्कारी वाली मुस्कुराहट के साथ वजीर से कहा, सुनो वजीर, आज से इस सल्तनत का कानून बदल गया है। चोरी करना कोई जुर्म नहीं होगा। जो जितनी सफाई से चोरी करेगा वो मेरे लिए उतना ही अहम होगा, और हाँ, जिसने चोरी करने को जुर्म माना उसे कैद खाने में डाल दिया जाएगा। तमाम वजीर और सिपाही हैरान रह गए। लेकिन बादशाह सलामत, ये तो बर्बादी है। मजनू ने गुस्से में सिपाही की तरफ उंगली उठाई। उसने अपनी गर्दन पर उंगली फेरते हुए इशारा किया कि अगर जुबान चली तो गला काट दिया जाएगा। मजनू का दौर शुरू हो चुका था। एक चोर सल्तनत का बादशाह बन चुका था और उसने फैसला कर लिया था कि वो पूरी बस्ती को चोरों की बस्ती बना देगा। और वो नहीं जानता था कि उसके सर पर जो ताज है वो फूलों का नहीं बल्कि कांटों का है, और लोग उसे जल्द ही एक ऐसी चीज का लालच देंगे जो उसके लिए मौत का सबब बनेगी। सल्तनत की बस्ती अब चोरों की बस्ती बन चुकी थी। दिन दहाड़े दुकानें लूटी जा रही थीं। शरीफ लोग अपने घरों में छुप कर बैठे थे। चोर और बदमाश लोग अकड़ के सीना तानकर गलियों और बाजारों में घूम रहे थे। मजनू का हुक्म था कि जो अपने हाथ की ज्यादा सफाई दिखाएगा वो इनाम पाएगा। एक दिन दरबार लगा हुआ था और मजनू अपने तख्त कर बैठा अंगूर खा रहा था।
अचानक एक बूढ़ा सौदागर रोता और चीखता चिल्लाता दरबार में पहुंचा। दिहाई है बादशाह सलामत। बादशाह सलामत, मेरी चोरी हो गई है। मेरी सदियों की मेहनत, मेरे तमाम हीरे जवाहरात, सब कुछ लुट गया। आपके सिपाही वहां खड़े तमाशा देखते रहे। मजनू ने अंगूर का दाना अपने मुंह में डाला और हंसने लगा। उसने एक तरफ बैठे नए शाही चोरों की तरफ देखा और कहा, तो उसमें क्या बड़ी बात है बाबा? सोचो, जिसने तुम्हारे हीरे चुराए वो कितना बड़ा फनकार होगा। तुम्हें तो उसकी तारीफ करनी चाहिए थी। सौदागर हैरान होकर बादशाह का मुंह तकने लगा। लेकिन बादशाह, वो मेरी मेहनत की कमाई थी। अचानक मजनू का चेहरा सख्त हो गया। उसने गुस्से में वजीर को हुक्म दिया, इस बूढ़े आदमी को ले जाओ। इसने एक माहिर चोर की तौहीन की है। इसे कैद खाने में डाल दो ताकि दूसरे लोगों को सबक मिले। सिपाही सौदागर को घसीट कर ले गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर आला, जिसका नाम हामिद था, वो ये सब कुछ देख रहा था और समझ गया कि अगर ये पागलपन यूं ही चलता रहा तो सल्तनत खत्म हो जाएगी। उसने मजनू को खत्म करने का इरादा कर लिया, लेकिन सामने से नहीं बल्कि दिमाग से। रात के वक्त जब मजनू अपने कमरे में हीरे जवाहरात से खेल रहा था, वजीर आला हामिद दबे पांव उसके कमरे में आया। बादशाह सलामत, वजीर ने अदब से झुककर कहा। मजनू ने हीरा रोशनी में देखते हुए कहा, क्या है हामिद? अगर तुम भी कोई शिकायत लाए हो तो तुम्हें भी कैद खाने में डिलवा दूंगा। वजीर ने एक गहरी चाल चली। वो मजनू के करीब गया और अदब से मुस्कुराकर बोला, नहीं हुजूर, मैं शिकायत नहीं बल्कि एक खुशखबरी लाया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आपको दौलत और ताकत का बहुत शौक है, लेकिन ये सल्तनत तो बहुत छोटी चीज है। मजनू ने हीरा नीचे रखा और उसके कान खड़े हो गए। क्या मतलब? वजीर ने अपने दोनों हाथ हवा में फैलाए जैसे कोई बड़ी चीज दिखा रहा हो। उसने कहा, कोहे बला यानी बला का पहाड़। इस पहाड़ की गारों में एक तिलिस्मी ताज छुपा है। जो इसे पहन लेता है वो किसी एक मुल्क का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बादशाह बन जाता है। कोई फौज उसके सामने टिक नहीं सकती। मजनू की आंखें हैरत से खुल गईं। मजनू की आंखों में लालच की आग भड़क उठी। पूरी दुनिया का बादशाह। हामिद ने झूठी फिक्र दिखाते हुए कहा, लेकिन हुजूर, वहां आज तक हजारों लोग गए, लेकिन कोई भी आज तक वापस नहीं आया। वहां अजीब मखलूकात है, वहां खतरा है। आप ये खतरा मोल मत लीजिए। ये सुनना था कि मजनू के दिल में जिद की आग जाग उठी। मजनू मौत को धोखा देता आया है। वजीर, तू मुझे मौत से डरा रहा है? उसने फैसला कर लिया था कि वो इस ताज को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। अगले दिन वो सफर के लिए तैयार था। उसने वो बादशाहों वाले कपड़े उतारकर वही आम चोरों वाले कपड़े पहन लिए, क्योंकि वो जानता था कि ऐसी खतरनाक जगहों पर कोई बादशाह नहीं बल्कि कोई माहिर चोर ही जिंदा रह सकता है। वो घोड़े पर सवार हुआ और वजीर हामिद के पास आकर बोला, सुनो वजीर, मैं जा रहा हूँ इस ताज को लेने के लिए। मुझे तकरीबन 30 दिन लगेंगे। अगर 30 दिन के अंदर मैं वापस ना आया तो समझ लेना कि मैं मर गया और फिर जिसे चाहे बादशाह बना देना। और अगर मैं वापस आ गया और मेरा तख्त महफूज ना मिला तो तेरी गर्दन चील और कुत्तों को खिला दूंगा। वजीर ने झुककर अदब से कहा, जो हुक्म बादशाह सलामत। लेकिन वजीर दिल ही दिल में खुश था, क्योंकि वो जानता था कि जिस रास्ते पर ये मजनू जा रहा है वहां से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। मजनू ने घोड़ा दौड़ाया। वीरान रास्तों पर वो अकेला था। वो एक ऐसे रास्ते पर जा रहा था जो या तो उसकी जिंदगी बदल दे या फिर बिल्कुल ही खत्म कर दे। कोहे बला का रास्ता वैसा नहीं था जैसा मजनू ने सोचा था। ये रास्ता पथरीला नहीं था बल्कि डर और खौफ से बना था। सफर के 2 दिन गुजर चुके थे। मजनू का वो घोड़ा जो हवा से बातें कर रहा था वो अब थक कर चूर हो चुका था। और मजनू जब तीसरे दिन एक पहाड़ और पथरीले इलाकों से गुजरा, अचानक खौफनाक आवाजें गूंजी। पहाड़ से चट्टानें गिरने लगीं। मजनू ने फुर्ती दिखाते हुए खुद को बचाया, लेकिन उसका घोड़ा डर गया। घोड़ा पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और मजनू को जमीन पर गिराकर वापस उल्टे पांव भागने लगा। रुको, कहां जा रहा है डरपोक? घोड़ा जा चुका था। अब मजनू अकेला था। वहां उसकी सांसें और सन्नाटा था। आगे का सफर पैदल था। मजनू का खाना खत्म हो चुका था और पानी की मश्क भी सूख चुकी थी। सूरज आग बरसा रहा था। वो मजनू जो कुछ दिन पहले ही नरम बिस्तर पर सोता था और अंगूर खाता था, आज वो पानी की एक घूंट के लिए तरस रहा था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। उसकी जेब में हीरे और सोने के सिक्के थे। उसने एक हीरा निकाला और सूरज की रोशनी में देखकर बोला, लानत है, ये चमकदार पत्थर आज मुझे एक रोटी नहीं दे सकता और ये सोना मुझे एक घूंट पानी नहीं पिला सकता। गुस्से में आकर उसने वो हीरा गहरी खाई में फेंक दिया। पहली बार मजनू को एहसास हुआ कि जिंदगी की असल दौलत सांसें हैं, सोना नहीं।
चलते चलते कई दिन गुजर गए। मजनू के पैरों में छाले पड़ गए थे और जिस्म जख्मों से भर चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वो तिलिस्मी ताज पाने की चमक बाकी थी। आखिरकार वो उस जगह पर पहुंच गया जिस जगह का जिक्र वजीर ने किया था, गारे इबरत। गार का मुंह किसी राक्षस के जबड़े जैसा खुला हुआ था। अंदर से ठंडी और एक अजीब सी हवा आ रही थी जिसमें खून की बू शामिल थी। मजनू ने अपना खंजर निकाला और कदम अंदर रखा। अंदर इतना अंधेरा था कि अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता था। मजनू दीवार को टटोलते हुए आगे बढ़ने लगा। अचानक उसके पैर किसी चीज से टकराए। मजनू ने नीचे झुककर देखा तो वो नीचे सफेद हड्डियां थीं। ये किसी जानवर की हड्डियां नहीं बल्कि इंसान की हड्डियां थीं। इन इंसानी ढांचों के हाथों में तलवारें थीं। ये वो बादशाह होंगे जो मुझसे पहले यहाँ पर आए थे, मजनू ने सोचा। लेकिन मजनू इन जैसा नहीं। मजनू मरता नहीं, मारता है। तभी उसे गार के बीचों बीच एक नीली रोशनी दिखाई दी। वो आगे बढ़ा। उसने देखा कि एक ऊंचे चबूतरे पर एक तिलिस्मी ताज रखा चमक। वो ताज वाकई अजीब था। इसमें से जो रोशनी निकल रही थी वो आंखों को अंधा कर देने वाली थी। उसे देखकर लगता था कि जैसे दुनिया की सारी ताकत इसी में कैद हो। मजनू की भूख, थकन, हर चीज गायब हो गई। उसकी आंखों में वही चोरों वाली चमक आ गई। आखिर में पास आ गया। मजनू ने आगे कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही उसने ताज को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, गार हिलने लगा और चारों तरफ से जहरीले सांप निकल आए। उनकी नीली आंखें थीं और वो फुंकारे मार रहे थे। मजनू रुका नहीं। वो एक माहिर चोर था। ये सांप, ये खतरे, ये सब उसके लिए खेल था। उसने अपनी रस्सी निकाली, ऊपर लटकते हुए पत्थर में फंदा डाला और उसके ऊपर लटक गया। सांप नीचे से उसकी तरफ लपके, लेकिन वो खुद को बचाता हुआ उस ताज तक पहुंच गया और उसने ताज को उठा लिया। ताज के उठते ही उस गार में भूचाल आ गया। चट्टानें गिरने लगीं। भाग मजनू, उसने अपने आप से कहा। वो भाग रहा था और पत्थर अपने आप गिर रहे थे और रास्ता बंद हो रहा था। एक बड़ा पत्थर उसके पैर पर गिरा। वो जोर से चीखा। हड्डी टूटने की आवाज आई और दर्द से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। लेकिन रुकना मौत था। उसने दर्द को बर्दाश्त किया और सारी ताकत लगा दी और गार से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ा। और ऐन उसी वक्त जब गार का मुंह बंद होने वाला था, मजनू ने एक आखिरी छलांग लगाई और उस गार के मुंह से बाहर रेत पर जा गिरा। पीछे उस गार का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। मजनू उस रेत पर बड़ा हाँप रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और जिस्म से खून बह रहा था, लेकिन उसके हाथ में वो ताज था। उसने ताज को ऊपर किया और सूरज की रोशनी में देखा, लेकिन आज उसे वो चमक फीकी लग रही थी। मजनू ने सोचा कि इस पत्थर के ताज के लिए मैंने अपनी जान दांव पर लगा दी और मैंने मौत को इतने करीब से देखा। उसने हड्डियों के ढांचों को याद किया जो गार के अंदर थीं। वो भी बादशाह थे, वो भी यही चाहते थे। आज वो मिट्टी बन गए। इस वीराने में मजनू बादशाह के अंदर का चोर मर चुका था। आज उसे एहसास हो गया था, जिंदगी लूटने का नाम नहीं बल्कि अपनी आवाम को खुश रखने और इंसाफ करने में है। लेकिन अभी सफर खत्म नहीं हुआ था। 23 दिन में से 20 दिन गुजर चुके थे। वापस जाने के लिए न घोड़ा था न खाना। उसका पैर भी टूट चुका था। मजनू ने ताज को एक कपड़े में लपेटकर पेट पे बांध लिया और एक डंडे का सहारा लेते हुए वो खड़ा हुआ। मजनू की आंखों में अब लालच नहीं बल्कि गुस्से की एक ठंडी आंच थी। अगर मैं वापस आ गया तो हिसाब होगा, जरूर हिसाब होगा। वो लंगड़ाता हुआ उस डूबते हुए सूरज के नीचे वापस अपनी सल्तनत की तरफ चल पड़ा। एक बेबस आदमी जिसके पास दुनिया का सबसे कीमती ताज था, लेकिन उसे पहनने की खुशी मर चुकी थी। वापसी का सफर मजनू के लिए किसी जहन्नुम से कम नहीं था। हर कदम पर ऐसी तकलीफ होती जैसे कोई तलवार उसके पैर का गोश्त काट रही हो, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। उसकी आंखों में वजीर हामिद का चेहरा था। तू मुझे मरा हुआ समझता है ना हामिद? मैं आऊंगा, मैं जरूर लौट कर आऊंगा। रास्ते में मजनू एक छोटे से गांव से होकर गुजरा जो सल्तनत नूर की सरहद पर था। वहां पर हालात बहुत खराब थे। लोग भूख से मर रहे थे। मजनू, जो अपनी हालत से किसी फकीर से कम नहीं लग रहा था, वो एक झोपड़ी के बाहर गिर पड़ा। एक बूढ़ी औरत ने उसे देखा और पानी का प्याला ला कर दिया। मजनू ने पानी पिया और ठंडी आह भरकर हाँपते हुए बोला, माँ जी, यहाँ पर इतनी गुर्बत क्यों है? बादशाह मदद नहीं करता? उस बूढ़ी औरत ने नफरत का इजहार करते हुए कहा, बादशाह? वो बादशाह नहीं, वो तो जालिम है। उसने हमें लूटने की इजाजत दे दी और सारी फसलें सूख गईं, तिजारत खत्म हो गई। सुना है वो मरने गया है। अल्लाह करे वो कभी वापस ना आए। ये अल्फाज मजनू के सीने में खंजर की तरह लगे। जिस चोर को बादशाह बनने पर नाज था, आज लोग उसी बादशाह के नाम पर लानत भेज रहे थे। उसने चुपके से अपने पेट पर बंधे हुए उस तिलिस्मी ताज को टटोला। मैंने इस ताज को पाने के लिए अपनी जान लगा दी, उसने दिल में सोचा। लेकिन इस ताज ने मुझे क्या दिया? दर्द बढ़ा दिया। उस रात मजनू सोया नहीं। दर्द पैर में था लेकिन तकलीफ दिल में।
सुबह होते ही उसने अपनी लाठी उठाई और आगे बढ़ गया, लेकिन अब उसके चलने की वजह बदल चुकी थी। अब सिर्फ वो अपना तख्त बचाने नहीं बल्कि लोगों की तकदीर बदलने जा रहा था। और आखिरी दिन सल्तनत नूर में जश्न की तैयारियां हो रही थीं। सूरज गुरूब होने वाला था। वजीर हामिद ने ऐलान कर दिया था कि मजनू बादशाह मर चुका है और अब वो खुद बादशाह बनेगा। अवाम खुश थी और जश्न की तैयारियों में मसरूफ थी। वजीर हामिद तख्त के पास खड़ा था, नया कानून हाथ में लिए। मेरे प्यारे लोगों, हामिद ने झूठी उदासी के साथ कहा, हमारा बादशाह लालच में आकर मारा गया। अब इस सल्तनत को संभालने के लिए मुझे ये बोझ उठाना पड़ेगा। दरबारी वाहवाह की आवाजें लगाने लगे। हामिद ने पुराना वाला ताज अपने सर पर पहनने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। तभी महल के बड़े शाही दरवाजे पर शोर हुआ, हटो पीछे, रोको इसे। सिपाहियों की आवाजें गूंजी। महल का बड़ा दरवाजा खुला। वहां एक शख्स खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल और दाढ़ी मिट्टी में अटी हुई थी, बदन पर जख्म थे और वो एक टूटी हुई लकड़ी के सहारे मुश्किल से खड़ा था। पूरा दरबार खामोश खड़ा था, कोई उसे पहचान नहीं पाया था। वजीर हामिद गुस्से में चीख कर बोला, कौन है ये भिखारी और इसे अंदर किसने आने दिया? इसे उठाकर बाहर फेंक दो। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और तख्त की सीढ़ियों के पास आकर उसने अपनी गर्दन उठाई। भिखारी? भिखारी नहीं हामिद। इसकी आवाज फटी हुई थी, लेकिन इसमें बिजुली किसी कड़क थी। तेरा बाप आया है। मजनू ने अपने चेहरे से मिट्टी साफ की। बादशाह सलामत, आप जिंदा हैं? मजनू ने अपने पेट से बंधे हुए उस कपड़े को खोला और उसमें से वो ताज निकालकर तख्त पर रख दिया। ताज की रोशनी पूरे दरबार में फैल गई। मैं जिंदा हूं, मजनू ने कहा, लेकिन वो मर गया जो यहां से गया। मजनू ने घूमकर दरबार की तरफ देखा। सब लोग सहमे हुए थे। बादशाह मजनू ने वजीर आला हामिद की तरफ इशारा किया। तुमने मुझे 30 दिन का कहा था, अभी सूरज डूबा नहीं। उसने सिपाहियों को इशारा किया, पकड़ो इसे, ये बादशाह सलामत नहीं, कोई बहरूपिया है। बादशाह मजनू के पास कोई हथियार नहीं था, बस वही टूटी हुई लाठी और टूटा हुआ पैर, लेकिन उसकी आंखों में जो जलाल था वो पहले कभी नहीं था। बादशाह मजनू ने कहा, जो एक कदम भी आगे बढ़ा तो वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं एक चोर हूं, मैं चोरी करना भी जानता हूं और गर्दन तोड़ना भी। सिपाही ये सुनकर सहम गए और एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। मजनू ने तख्त पर रखे हुए उस ताज को उठाया। क्या वो इसे पहनेगा? सबके दिल में ये सवाल था। हर तरफ सन्नाटा छा गया और सबकी नजरें बादशाह सलामत के ताज पर थीं, जो बादशाह के हाथ में था। वजीर हामिद का चेहरा सफेद पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में मक्कारी अभी भी बाकी थी। उसने अपनी बगल से खंजर निकाला और बादशाह की तरफ लपका। तू जिंदा नहीं बचेगा बादशाह, ये तख्त मेरा है। मजनू हिला नहीं। जैसे ही वजीर करीब आया, उसने अपने हाथ में टूटी हुई लाठी उसके हाथ पर पूरे जोर से दे मारी। मजनू ने एक हाथ से उस वजीर का गला पकड़ा और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। एक टूटा हुआ कैर होने के बावजूद मजनू की पकड़ किसी लोहे जैसी थी। बस हामिद, मजनू ने कहा, तेरा खेल अब खत्म। फिर मजनू ने उस वजीर को सिपाहियों के हवाले किया और लंगड़ाता हुआ तख्त की तरफ बढ़ा। उसने तख्त पर रखे हुए उस ताज को अपने हाथ में उठाया। उसकी नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और सब यही सोच रहे थे कि अब ये इस ताज को अपने सर पर पहन लेगा और दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बन जाएगा। लेकिन मजनू ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने इस ताज को हवा में उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। इस ताज के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसकी रोशनी, इसकी ताकत पल भर में खत्म हो गई। पूरा दरबार चीख उठा। एक वजीर ने घबरा कर पूछा, ये आपने क्या किया बादशाह सलामत? ये दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। मजनू तख्त पर बैठा। उसने दरबार में मौजूद हर शख्स की आंखों में आंखें डालकर कहा, ये कीमती नहीं, ये लानत थी। मजनू की आवाज में दर्द और यकीन दोनों थे। मैंने वहां गारे इबरत में देखा कि सोने और ताकत की भूख ने कितने ही बादशाहों की हड्डियों का ढेर बना दिया। अगर आज मैं ये ताज पहन लेता तो मैं वही दरिंदा बन जाता जो मैं पहले था। मैं एक चोर था। मुझे हमेशा यही लगा कि चोरी करना और लोगों को लूटना एक फन है। लेकिन जब मैं वापस आ रहा था और उस बूढ़ी औरत ने मुझे पानी पिलाया और बादशाह को बद्दुआ दी, तब मुझे पता चला। मजनू की आंखों में आंसू आ गए। असल चोर वो नहीं जो रात को घरों में घुसता है। असल चोर वो बादशाह है जो अपनी राया का हक मारता है, जो मुसीबत में लोगों के काम नहीं आता। उस दिन के बाद सल्तनत नूर बदल गई। मजनू ने सबसे पहले हुक्म जारी किया, आज से चोरी की सजा कैद नहीं बल्कि रोजगार नौकरी है। उसने शाही खजाना खोल दिया, लेकिन इस बार लौटाने के लिए नहीं, बांटने के लिए। वजीर हामिद और उसके साथियों को वो सजा मिली जो चोरों को दी जाती है। उन्हें खेतों में हल चलाने के लिए छोड़ दिया गया। लोग हैरान थे। वो मजनू जो सबसे बड़ा चोर था, अब वो सबसे बड़ा दाता बन गया था। लेकिन मजनू ने एक ऐलान किया कि लोग उसे चोर बादशाह के नाम से ही पुकारें। लेकिन लोगों ने पूछा, क्यों हुजूर, अब तो आप नेक बन चुके हैं। मजनू ने कहा, ऐसा इसलिए ताकि मुझे याद रहे कि मैं क्या था। जब भी कोई मुझे चोर बादशाह कहे तो मेरे अंदर का गुरूर पैदा ना हो।
ये चोर मेरा माजी है और मेरा उस्ताद भी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।